Hello students, today I am going to teach you the last chapter of your book Memories of Childhood, and in this chapter we will discuss about the some communities and some sufferings that are tolerated by them. And in this chapter Jetkala Shah and Bamma, these are the two different writers of the different parts of the story, because this lesson has two parts. First part written by Jetkila Shah, and second one is written by Vama. And so let us start from its first part. The name of the first part, The Cutting of My Hair. In this extract, Jetkila Shah describes a painful experience of her first day at school, and she was Native American, and other students in the school were also mostly Native Americans. Only the staff members were whites. और यहाँ पे वो बताती है कि जब वो स्कूल में फ़र्स्ट डे गई अमेरिका में एज एन अमेरिकन नेटिव, तो वहाँ पे जो उनके टीचर्स थे वो वाइट थे, और वो स्कूल का फर्स्ट डे डिस्क्राइब कर रही है। बाकी सारे जो स्टूडेंट थे वो नेटिव अमेरिकन ही थे। Jetkila Shah writes that it was bitterly cold day and the snow still covered the ground and trees were bare. तो जेटकिला बताती है कि ये काफ़ी ठंड वाला दिन था, ठीक है, और जो स्नो है और जो ग्राउंड है वो सारा बर्फ़ के द्वारा कवर किया गया था। द लार्ज बेल रिंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बड़ी सी बेल होती है स्कूल में नाश्ते के लिए। एंड देयर वाज एन अनोइंग क्लैटर ऑफ द शूज़ ऑन द बेयर फ्लोर। जेटकिला शाह फेल्ट हरसेल्फ टाइड इन अ बेल्डम ऑफ नॉइसेस। तो जब बहुत सारी क्लैटरिंग ऑफ द शूज़ होती है, काफ़ी सारे नॉइसेस शूज़ के आते हैं, तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी नॉइसेस के बीच में, रौले रप्पे के बीच में बंद गई हो, ठीक है। हर स्पेट से स्ट्रगल फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और उसकी जो आत्मा थी, स्पेट थी, उसे शांति पसंद थी, और इतनी जो नॉइसेस थे तो उसके बीच में वो अपनी शांति के लिए स्ट्रगल करती है अपने ही अंदर। बट ऑल वॉज यूजलेस नाउ, क्योंकि अब ये सब कुछ बेकार था, क्योंकि इर्द गिर्द से जो नॉइसेस थे वो आ रहे थे। दिस इज़ हाउ जेटकिला शाह राइट्स अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और इसके बाद वो अपना जो बाकी बचा हुआ दिन है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। अ वाइट वुमेन विद वाइट हेयर केम अप एंड प्लेस्ड ऑल द गर्ल्स इन अ लाइन। तो वो बताती है कि एक औरत आती है, ठीक है, जो सारी लड़कियों को एक लाइन में लगा के लेके जाती है। बेयर फ्लोर्स, उस क्लैटर ऑफ द शूज़ ऑन द बेयर फ्लोर्स, एंड जेटकिला शाह फेल्ट हरसेल्फ द गर्ल्स स्टार्टेड मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। जो लड़कियां हैं वो डाइनिंग रूम की तरफ जाना जो है शुरू कर देती हैं लाइन बना के। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। ये इंडियन गर्ल्स थी, ठीक है, जो नेटिव अमेरिकन थी, जिन्होंने मतलब स्टिफ शूज़, हार्ड शूज़ पहने हुए थे, एंड प्लस उनके जो क्लिंगिंग होते हैं, जो बिल्कुल बॉडी के साथ चिपकी हुई ड्रेस होती है, वो पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड शिंगल्ड हेयर। जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने एप्रॉन्स पहने हुए थे, और उनके जो हेयर्स थे वो कट कर दिए गए थे, शिंगल्ड कर दिए गए थे, छोटे छोटे। एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट फ्लैट शू आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। जैसे ही मैंने वो फर्स्ट डे स्कूल गई थी, इसी वजह से उसके अपने खुद के दूसरे शूज़ पहने हुए थे। जब वो सॉफ्ट शूज़ पहन के आगे बढ़ती है और उसका किसी के टच से जो शोल्डर से उसका जो ब्लैंकेट उसने लिया होता है ड्यू टू द विंटर, वो खिसक जाता है, और उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो उस फर्श के अंदर ही शिंक हो जाएगी, धंस जाएगी, उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है। I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than। फिर लेकिन वो कहती है कि फिर मैं उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखती हूँ जो मेरे से ज़्यादा इमोडेस्टली मतलब अच्छे तरीके से जो है उन्होंने जो ड्रेस वगैरह थी जो पहनी हुई थी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जो उनकी क्लिंगिंग ड्रेस थी उनकी बॉडी के साथ चिपकी हुई थी। एंड हु सीम्ड नॉट टू केयर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्हें टाइट फिटिंग कपड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वाइल वी मार्चड इन, जैसे ही हम अंदर गए, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, और दूसरे दरवाजे से जो लड़के थे वो अंदर आ रहे थे। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग बॉयज़ हु बिलोंग्ड टू आवर ओन ट्राइब एंड हैड ज्वाइंड विद मी इन द सेम ग्रुप।
फिर मैंने उन 3 लड़कों की तरफ देखा जो हमारे ही ट्राइब से बिलोंग करते थे और उन्होंने हमारे ही सेम ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ था। आई सा देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। और मैंने उन्हें देखा कि वो रियर रैंक्स थे और मेरी तरह भी जो था वो अनकम्फर्टेबल ही महसूस कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, इतने में एक छोटी सी बेल होती है, एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। और हर कोई जो डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है, उसके अंडर जो चेयर होती है अपनी अपनी चेयर खींच लेता है। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिपड इट फ्रॉम वन साइड। मैंने भी अपनी चेयर खींच ली और मैंने जैसे ही बैठने की कोशिश की, एंड सडनली, ठीक है, बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड, अचानक से मैंने अपना सर घुमाया। आई सा दैट I was only one seated and all the rest of our table remained standing, कि मैं अकेली ही बैठी थी, बाकी जो सारे थे वो सारे के सारे खड़े थे। जस्ट एज ए बिगिन टू राइज, जैसे ही मैंने खड़े होना शुरू किया कि मुझे भी खड़ा होना चाहिए, बाकी खड़े हैं, द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, इतने में दूसरी सेकेंड बेल सुनाई देती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और अचानक से सारे जो हैं फिर बैठ जाते हैं एकदम। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और मैं धीरे से अपनी चेयर पर दोबारा से बैठ जाती हूँ जैसे उसने धीरे धीरे उठना शुरू किया था। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन, और एक बार मुझे एक इंसान की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है एंड ऑफ द हॉल, जो कि बिल्कुल हॉल के एंड से आ रही थी। आई लुकड अराउंड टू सी हिम, मैंने इधर उधर देखा कि किसकी आवाज़ है, बट ऑल अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन बाकी सब ने अपने जो सर थे वो अपने प्लेट्स के ऊपर लटकाए हुए थे, मतलब कि झुके हुए सर थे उनके। आई ग्लांसड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, फिर मैंने पूरी की पूरी उस लंबी चेन की तरफ, उस लंबी लाइन की तरफ देखा जो उस टेबल के इर्द गिर्द लगी हुई थी लाइनें। आई कॉट द आइज़ ऑफ अ वाइट वुमेन अपॉन मी, और मैंने देखा कि एक वाइट औरत की आंखें मेरी तरफ ही लगी हुई हैं, वो मुझे ही देख रही है। आई वंडर्ड वाई द स्ट्रेंज वुमेन वॉज वॉचिंग मी सो क्लोजली, और मैं सोच रही थी कि ये औरत मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही है, क्या रीज़न हो सकता है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन द थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और उस इंसान ने जिसकी आवाज़ एंड ऑफ द कॉर्नर एंड ऑफ द हॉल से आ रही थी, उसकी जो मर्मरिंग है, उसकी जो आवाज़ थी वो आनी बंद हो गई, ठीक है। और उसे ये लगा कि हो सकता है कि ये नाश्ते से पहले वाली प्रेयर है जो वो गाई जा रही है, जब वो बंद हो जाती है इतने में थर्ड बेल होती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फ्रॉक एंड बिगिन ईटिंग, हर कोई अपनी जो प्लेट है, फ्रॉक है, उठाता है और खाना शुरू कर देता है। एंड when this eating by formula was not the hardest trial on the first day, और मेरे लिए ये खाने से पहले इतने मतलब रूल रेगुलेशंस इतना जो था हार्डेस्ट, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बाद मेरी एक फ्रेंड उसका नाम था जॉर्डविन ने उसे बताया, गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, इवन उसने उसे डरा दिया एक तरह का। जॉर्डविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जॉर्डविन पहले से स्कूल ज्वाइन किया हुआ था उसने, तो उसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स थे जो उसे पता थे। एंड शी हैड ओवरहर्ड द वाइट वीमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर, और वो ओवरहर्ड होता है दूर से किसी की आवाज़ सुनना, किसी दो बंदों को बातें करते हुए, जैसे आप पास से गुजर जाओ ऐसे सुन लेना, ठीक है, या कोई रूम के अंदर बात कर रहा है इस तरह से सुन लेना। तो उसने उस वाइट वुमेन को बातें करते हुए सुना था कि वो हमारे जो हम नेटिव अमेरिकन गर्ल्स हैं, हमारे लंबे जो हैं हैवी हेयर्स हैं, जो उन्हें कट कर दिया जाएगा। our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy, लेकिन हमारी मदर्स ने हमें सिखाया था कि जो अनस्किल्ड, जो निपुण नहीं होते, ठीक है, ऐसे वॉरियर्स को जब वो युद्ध में हार जाते हैं, वॉर में हार जाते हैं, और उन्हें अपने गुलाम बनाने के लिए जो उनके हेयर्स हैं वो कट कर दिए जाते हैं। एंड अमंग अवर पीपल शॉर्ट हेयर वाज बॉर्न बाय द मॉर्नर्स, और दूसरा होता है कि जो छोटे हेयर्स रखे जाते हैं वो सिर्फ मॉर्नर्स के द्वारा, जो किसी सोग में मातम में मना रहे हों, जैसे विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे, तो ऐसे कंडीशंस में हैं जो हेयर कट कर दिए जाते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाय क्राउड्स, या फिर छोटे छोटे जो बाल हैं या तो सिर्फ विधवाएं रखती हैं जो मॉर्नर्स किसी चीज़ का मातम मना रही हों, या फिर जो वॉरियर्स हार जाते हैं, जो क्राउड डरपोक लोग होते हैं, उनके रखे जाते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट फॉर सम मोमेंट्स, और कुछ समय के लिए हम हमारी किस्मत के बारे में डिस्कस करने लगी। एंड देन जुडविन शेड, तो जुडविन कहती है वी हैव टू सबमिट, कि हमें उनके आगे झुकना ही होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं।
आई रेबल्ड, मैं विद्रोह करूँगी। नो आई विल नॉट सबमिट, मैं इस तरह से अपने आप को नहीं झुकाऊंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी, संघर्ष करूँगी इसके लिए। आई आंसर्ड एंड आई वॉच्ड फॉर माई चांस एंड नो वन नोटिसड, आई डिसअपियर्ड, और मैंने अपना मौका ढूंढा और मैं वहाँ से गायब हो गई, किसी ने कोई भी नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड, और मैंने धीरे धीरे से मैं पौड़ियाँ चढ़ गई, जैसे ही, जितनी शांति से, जितनी क्वाइटली एज मच शी कुड, जितना वो कर सकती थी, ठीक है। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट, और मैंने वहाँ पे आई फाउंड, मैंने एक बड़ा सा रूम देखा, वहाँ पे 3 वाइट बेड देखे। एंड द विंडो वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन, और जो विंडोज थी वो डार्क ग्रीन कर्टन के साथ कवर की गई थी, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से उस रूम में जो रोशनी थी वो बहुत कम दिखाई दे रही थी, डिम लग रहा था रूम बिल्कुल। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवार्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, और जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो मैंने अपने कदमों को उस रूम के अंदर ले लिया। ऑन माई हैंड एंड नीज, फिर वो घुटनों के बल हो जाती है, ठीक है। आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, और मैं बेड के नीचे रेंगती हुई चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और मैंने हडल्ड छुपा लिया, हाइड कर लिया अपने आप को एक डार्क कॉर्नर में। आई कुड हीयर लाउड वॉइसेस इन हॉल कॉलिंग माई नेम, मैंने दूर से बहुत सी ऐसी आवाज़ें सुनी जहाँ से मेरे नाम का जो है मुझे पुकारा जा रहा था, मेरा नाम लेके। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने जवाब देने के लिए अपना मुँह बिल्कुल भी नहीं खोला। देन द साउंड केम नियरर एंड नियरर, और इतने में जो आवाज़ें हैं वो और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगी। क्यों? क्योंकि वो लोग हॉल में से उठ के उसे ढूंढना शुरू कर दिया था उन्होंने। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, इतने में लड़कियां, औरतें, ठीक है, जो थी वहाँ पे, उन्होंने उस रूम में एंटर किया जहाँ पे मैं थी। समवन थ्रू अप द कर्टन, और किसी ने अचानक से जो कर्टन थे वो उन्हें थ्रू अप कर दिया, ठीक है, इकट्ठा कर दिया, विंडो से हटा दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और सारे रूम में अचानक से जो है लाइट है जो वो आ गई। दे लुकड अंडर द बेड एंड आई वॉज ड्रैग्ड आउट, उन्होंने बेड के नीचे देखा और मुझे खींच के ड्रैग आउट करके बाहर निकाला गया। आई रेसिस्टेड, मैंने विद्रोह किया। बाय किकिंग वाइडली, मैंने अपने हाथ पैर मतलब जानवरों की तरह छुड़ाने के लिए स्ट्रगल किया, विद्रोह किया, ठीक है। बट आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फर्स्ट इन अ चेयर, लेकिन मुझे खींच के डाउन स्टेयर, पौड़ियों से नीचे लेके आया गया, ठीक है, मुझे चेयर पे बांध दिया गया। आई क्राइड लाउड, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, पूरे के पूरे समय मैं अपना सर हिलाती रही कि वो सीज़र वगैरह ना चला सकें, उसे ना पकड़ सकें। बट आई फेल्ट द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, लेकिन फिर मुझे जो सीज़र थी, ठीक है, उसके जो ब्लेड्स हैं उसके मुझे अपनी नेक पे चलते हुए दिखाई दिए। एंड आई हर्ड देम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मैंने देखा कि उन्होंने मेरी जो लंबी चोटी थी उसे कट कर दिया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मेरा जो हौसला था, मेरी जो हिम्मत थी वो टूट गई। माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ क्राउड्स, मेरे जो लंबे लंबे बाल थे उन्हें शिंगल्ड कर दिया गया था, स्मॉल कट कर दिया गया था, जैसे कि किसी कावार्ड के रखे होते हैं, डरपोक के। इन माई एंग्विश, और मैं एंग्विश मतलब जो मेंटली पेन होता है, ठीक है, जब आपको अंदर से तकलीफ़ होती है, और मैंने अपने एंग्विश में, ठीक है, आई मून्ड फॉर माई मदर, मैं अपनी मून्ड होता है क्राइड, शाउटेड, चिल्लाई मैं अपनी मदर के लिए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं आया जो मुझे कम्फर्ट कर सके। नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल ड्राइवन बाय द हर्डर, और मैं भी अब सिर्फ उन लोगों के जैसी ही थी, उन एनिमल्स के जैसी ही थी, जैसे कि वो बाकी जो स्कूल के स्टूडेंट हैं जिन्हें एक हेडर के द्वारा, एक शेफर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, उनकी कोई भी अपनी जो है डिज़ायर या इच्छा नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू द जेटकिला शाह। जेटकिला शाह जो है उनका पेन नेम है, और उनका ओरिजिनल नेम जो है वो कोई और है। And after that now I am coming on the second part. We too are human beings. In this